हाय, मैं सेल्फ अमरदीप कुमार। इस वीडियो में एलन का जो है डीएलपी लीडर टेस्ट यूनिट टेस्ट 6 15 अक्टूबर का उसका स्टडी प्लान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टेस्ट आपका यूनिट टेस्ट 6 है 15 अक्टूबर को। उसका सिलेबस पहले देखते हैं किस तरह से हम लोग को कंप्लीट करना है सिलेबस। फिजिक्स में जो आपका रोटेशन, एसी एंड ईएमडब्ल्यू आ रहा है। फिजिक्स से 3 चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में आपका पी ब्लॉक, कंप्लीट पी ब्लॉक है एंड मेटालर्जी है। इसके बाद रेडॉक्स है एंड हाइड्रोजन है। 4 चैप्टर केमिस्ट्री से है। बायो से 3 चैप्टर, इकोलॉजी वाला पार्ट है आपका। इकोलॉजी से ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस है, एनवायरमेंटल इशू है एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, ठीक। तो बायो से आपका 3 चैप्टर है। किस डेट में हम कैसे कंप्लीट करेंगे किस चैप्टर को, थोड़ा उसका ओवरव्यू देख लेते हैं प्लान पूरा। देखिए, फिजिक्स में जो है सबसे पहले रोटेशन से स्टार्ट करते हैं। तो रोटेशन जो है, रोटेशन 12 चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है 11 से। तो रोटेशन में हम लोग थोड़ा टाइम प्रॉपर देंगे अच्छे से। तो रोटेशन में जो है, देखिए पिछला टेस्ट आपका 1 अक्टूबर को था। इस बार ये स्टडी प्लान जो है थोड़ा लेट आ रहा है। बाकी जो पहले से फॉलो कर रहे हैं इस चैनल पे, तो हम लोग जितना भी लीडर का टेस्ट हुआ है उसका सारा स्टडी प्लान पहले से अपलोडेड है। सारा टेस्ट का जो हम लोग स्टडी प्लान अपलोड कर देते हैं। इस बार थोड़ा लेट हो गया है। चलिए, तो रोटेशन का जो हम लोग 2 अक्टूबर को मान लेते हैं कि आपने थोड़ा ब्रेक लिया होगा, ठीक है। तो 3 अक्टूबर से फिर भी हम लोग स्टार्ट, तो 3 अक्टूबर आपने कुछ ना कुछ किया ही होगा, ठीक। 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 3 से 9 तक, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 3 से 9 अक्टूबर तक हम लोग 6 दिन, यहाँ पे 5 से 6 दिन आपको लगेगा। देखिए, रोटेशन में 6 से 7 लेक्चर रहता है या 8 लेक्चर हो सकता है किसी का, अगर लेक्चर का ड्यूरेशन कम हो तो उसके अकॉर्डिंग। फिर भी मान के चलते हैं एवरेज जो है आप ये 6 से 7 दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा रोटेशन। तो 3 से 9 अक्टूबर तक हम लोग रखे हैं लेक्चर के साथ। देखिए, ये सिर्फ ये जो स्टूडेंट लेक्चर भी करते हैं उनके लिए स्टडी प्लान है, तो वो भी इस स्टडी प्लान को फॉलो करके कर सकते हैं कवर। और वैसे जो डायरेक्ट सिर्फ क्लास नोट्स कर रहे हैं, जिनका पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो तो और भी जल्दी सिलेबस को कर लेंगे। रोटेशन मोशन 3 से 9 करेंगे। एसी हम लोग करेंगे अल्टरनेटिंग करंट जो है, इसके बाद 10 से 12, 10 से 11, 12 3 दिन दिए हैं, ठीक है। इसके बाद ईएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी बहुत छोटा चैप्टर है। ईएमडब्ल्यू में आपका 2 लेक्चर में हो जाता है, मैक्सिमम 3 लेक्चर है। एसी वही, एसी में भी 5 से 6 लेक्चर, 5 लेक्चर आई थिंक, हाँ 5 लेक्चर में आ जाएगा, 4 से 5 लेक्चर। तो ये सब हो गया, ठीक है। तो ईएमडब्ल्यू हम लोग करेंगे 13, 14, एक दिन में भी हो जाएगा, लेकिन आप लेक्चर कर रहे हैं तो फिर भी एक दिन मान चलते हैं लेक्चर कीजिए, दूसरे दिन आप पूरा क्वेश्चन पीवाईक्यू वगैरह सारा मॉड्यूल लगा लिए, ठीक। तो ईएमडब्ल्यू 13 और 14, ठीक, 2 दिन दिए हैं। और टेस्ट हम लोग का है 15 को, ठीक है। 14 तक हम लोग का देखिए फिजिक्स हो जा रहा है। फिर अब केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री में पी ब्लॉक, पहले पी ब्लॉक कंप्लीट आ रहा है आपका। तो पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक 12 चैप्टर हो जाता है, अच्छा खासा है इसमें है पूरा कंटेंट। तो पी ब्लॉक में हम लोग थोड़ा टाइम देंगे अच्छा सा, 3 से 7 अक्टूबर इसको रखेंगे केमिस्ट्री पी ब्लॉक में, इसके अंदर कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद मेटालर्जी आ रहा है, जो कि जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, मेटालर्जी ये चैप्टर है, ठीक। तो मेटालर्जी हम लोग 8 से 10 अक्टूबर करेंगे, ठीक। इसमें थोड़ा याद रखना पड़ता है मेटालर्जी। तो 8 से 10, 8, 9, 10 3 दिन फिर भी इसमें दिए हैं टाइम। और रेडॉक्स जो है, रेडॉक्स और हाइड्रोजन, रेडॉक्स छोटा चैप्टर है, आपको मालूम है, हाइड्रोजन भी छोटा है। तो रेडॉक्स आप एक दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम 2 दिन दे रहे हैं, 11 और 12 को। हाइड्रोजन भी 2 दिन दे रहे हैं, 13, 14, ठीक है। तो केमिस्ट्री हो गया। इसके बाद चलते हैं बायो में। ये सब आप लेक्चर के साथ कर सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में भी ये पी ब्लॉक
बड़ा चैप्टर इसमें हो सकता है, मानते हैं लेक्चर आप कहाँ से कर रहे हैं, कौन सा क्या, तो उस अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा एडजस्ट आप कर लीजिएगा। और जो एनसीईआरटी बेस्ड है वही सब लेक्चर कीजिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने से कोई मतलब नहीं। अब बायो में चलते हैं, तो बायो में आ रहा है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो है। हाँ, एक इसमें जो है एलन का जो है शेड्यूल सिलेबस, उसमें क्या डेमोग्राफी भी दे रखा है, ठीक है, अलग से। तो देखिए इसमें ये क्या है, डेमोग्राफी आपको जो है ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का ही पार्ट है, ठीक है। एनसीईआरटी में जो दे रखा है चैप्टर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, उसी में आता है डेमोग्राफी भी। डेमोग्राफी के लिए आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है। डेमोग्राफी अलग कोई चैप्टर नहीं है, इसी में आ जाएगा। बस एलन थोड़ा अलग से मेंशन कर देता है कुछ कुछ टॉपिक को, ठीक है, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन जो है आपको 3 से 5 अक्टूबर के बीच करना है। 3, 4, 5 3 दिन टाइम मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। 3 दिन में आराम से हो जाएगा। देखिए बायो में तो फिर भी हम टाइम अच्छा खासा दे रहे हैं, यहाँ पे आप चाहिएगा तो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन को हम लोग 1 दिन में कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना है जिसका पहले से किया हुआ है, तो 3 दिन में हम लोग 3 चैप्टर आराम से कर लेंगे, मैक्सिमम 4 दिन, फिर सेकेंड रिविजन, थर्ड रिविजन ऐसे हो जाए। लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं आप लेक्चर करते होंगे बायो में भी एनसीईआरटी बेस्ड जो है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर कीजिएगा तो फिर भी ये लेक्चर कितना है, 2 लेक्चर में आपका हो जाएगा। मतलब मान के चलते हैं 4 से 5 घंटा, 4 घंटे में आपका ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन अच्छे से हो जाएगा पूरा एनसीईआरटी विद कॉन्सेप्ट। 3 से 5 अक्टूबर में फिर भी हम टाइम दे रहे हैं, क्वेश्चन वगैरह सारा चीज़ हो जाएगा इसमें। इसके बाद एनवायरमेंटल इशू 6 से 7 अक्टूबर, एंड इसके बाद आते हैं 2 दिन यहाँ भी हो गया। एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जो है ये 8 से 10, 8, 9, 10 3 दिन यहाँ भी आपको टाइम मिल रहा है। अगर आपका इसमें कवर नहीं होता तो 11 एक दिन और आप एक्स्ट्रा ले लीजिए। और एक बात ध्यान देने वाला है यहाँ पे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में जो है बहुत बार क्या होता है, जैसे क्लासरूम में हम देखे हैं एलन में जेनेटिक्स का जो है, जेनेटिक्स फर्स्ट जो है चैप्टर जो है एनसीईआरटी में आपका जेनेटिक्स 2 पार्ट है ना, तो फर्स्ट वाला पार्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला, उसमें जो लास्ट में आपका डिसऑर्डर जो दिया हुआ है, ठीक, तो वो जो है डिसऑर्डर्स, तो उसको जो है बहुत बार क्या करता है एलन, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में उसको इंक्लूड कर लेता है। तो इसमें जब टेस्ट में जब आएगा ह्यूमन हेल्थ तो उसमें ये पूछ लेता है। और क्लास लेक्चर में भी जनरली देखा जाता है एलन, ये क्लास में जब होता है तो एलन में आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर पढ़ाते हैं टीचर, वही टीचर आपको ये पढ़ाएंगे जेनेटिक्स वाला जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है डिसऑर्डर लास्ट में, ठीक है। तो ये टेस्ट में पूछ सकता है, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है भी है, इसलिए एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है, एनसीईआरटी से, ताकि अगर पूछ दिया एक क्वेश्चन भी आ गया तो 4 नंबर तो आपका आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप ये इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, लास्ट में टाइम बच जाएगा, बायो में कुछ ज़्यादा है नहीं तो कर लीजिएगा आराम से आप, और रिवीजन भी हो जाएगा। अगर नहीं भी आता तो क्या दिक्कत है, रिवीजन हो जाएगा। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया 8 से 10 अक्टूबर। और यहाँ पे थोड़ा देखिए बायो में हम लोग को टाइम बच गया ना, इसके बाद 10 के बाद देखिए टेस्ट 15 अक्टूबर को है, तो हमारे पास टाइम बच रहा है 11, 12, 13, 14, 4-5 दिन जो बच रहा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे बायो का, तो बायो का तो सेकंड भी रिवीजन करेंगे। और इसके बाद जो हम लोग का फिजिक्स, बहुत स्टूडेंट का फिजिक्स जो है इस टाइम ड्यूरेशन में स्लॉट में नहीं हो पाएगा कंप्लीट, तो वो लोग क्या करेंगे, इस टाइम में जो ये टाइम बचेगा इसको यूज कर लेंगे फिजिक्स में, फिजिक्स का लेक्चर कर रहे होंगे वो, तो नोट्स भी बनाना होगा, तो बहुत बार इतना कम टाइम में सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कर पाना, ठीक है। जो ड्रॉपर हैं, जो पहले जिनका नोट्स है किया हुआ, उनके लिए तो हो जाएगा इजी। वो लोग इस टाइम में बायो का टाइम बचा करके यहाँ से जो आपका बचेगा 3-4 दिन, उसमें आप फिजिक्स को टाइम दे दीजिएगा, ठीक है। 11, 12, 13, 14 4 दिन 5 दिन जो है उसमें फिजिक्स दीजिए, केमिस्ट्री में जो बच रहा है उसको कर लीजिए। और टेस्ट से पहले जो एक दिन लास्ट है आपका 14 अक्टूबर या 15 अक्टूबर, अगर जो कोई ऑफलाइन ज्वाइन किए हैं तो वहाँ पे भी अगर आपका जैसे टेस्ट है तो उससे पहले आप पूरा फार्मूला रिवाइज करने, शॉर्ट नोट्स अगर बनाए हैं तो आप एक बार उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। लास्ट दिन जो हम लोग टेस्ट से पहले एक बार कंप्लीट सिलेबस को टच करने का पूरा ट्राई कीजिए शॉर्ट नोट से। और बायो में जो एक है इम्पोर्टेंट, ये 2 बार जो आप एटलीस्ट 2 बार एनसीईआरटी का हर चैप्टर जो टेस्ट मारा उसको रिवाइज करके जाइए, उसके बाद ही बायो आपका अच्छा स्कोर आएगा। मिनिमम 2 टाइम्स रिवीजन होना चाहिए बायो में,
वन टाइम एक बार करके जाइएगा तो आपका 300 से ज़्यादा नहीं आ पाएगा, ठीक है। 280 240 ऐसे रहेगा या 230 इस तरह से मैक्सिमम आएगा तो 270 80 आएगा। 2 टाइम कीजिए, 3 टाइम इस तरह से करिएगा तो आप देखिएगा स्कोर आपका 340 350 इस तरह से टच करने लगेगा। चलिए ठीक है।